पिछली वीडियो में मैंने कन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हलीम भाई इस तरह का कन्वर्टर नहीं है जो आपडा से हमारी बैटरी भी चार्ज करे और साथ में लोड भी चलाए। तो ये मेरे पास श्योर कंपनी का एक ऐसा इन्वर्टर आया हुआ है जो कि आपडा से आप अपनी बैटरी भी इसके जरिए चार्ज कर सकते हैं और साथ में इससे लोड भी चला सकते हैं। यानी इसमें अंदर बिल्ट इन चार्जर भी है जो आपडा से आपके बैटरी को चार्ज करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें दो मॉडल आते हैं, एक जो है 2000 वाट का है और एक 1000 वाट का है। जो 2000 वाट है इसमें 20 एम्पियर का चार्जर है, 1000 वाट में 10 एम्पियर का चार्जर है। तो ये मेरे पास मौजूद 2000 वाट है। इसको मैं फुल टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा कि आया आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये काम कैसे करता है। वैसे जो है श्योर कंपनी तो आपको पता है जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं। तो ये श्योर कंपनी का एक इन्वर्टर है जो कि 2000 वाट में आता है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ और साथ में आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्स भी बताता हूँ कि आया आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, ये काम कैसे करता है, आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा या नहीं। तो इसके ऊपर फिलहाल लोड टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे कितने लोड उठाता है। वैसे 2000 वाट जो है ये 1200 वाट होता है, 1200 वाट तक लोड उठाता है। तो चलिए इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरह का इसका बॉक्स होता है। इसके ऊपर रिवर्स पोलैरिटी, बैटरी प्लस माइनस प्रोटेक्शन भी है, USB 5 वोल्ट इसमें मोबाइल का चार्जर है, बुजर भी इसमें है। तो मतलब इसमें प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें मेंशन किए हुए हैं जो इस पे चलने के लिए काबिल होगी। इसके ऊपर LED लाइट है और पंखा है, ड्रिल मशीन है, कंप्यूटर है, कैमरा है और LED TV है और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा ईयर फ्रायर होता है, क्या चीज़ होता है साथ में ये भी दिया गया है। तो इस तरह इसका बॉक्स होता है। बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बुलबुले वाला शापर होता है, इसमें पैक होता है लेकिन मैंने खोल दिया हुआ है ऑलरेडी। और ये जो है इसमें 2 आदत बैटरी से कनेक्टेड वायर आती हैं जो कि इसके अच्छी तिम्बल भी बेहतरीन लगे हुए हैं, लेकिन जो वायर है ये मुझे सिल्वर का लग रहा है। और ये जो है हमारा कुछ इस तरह का इसमें इन्वर्टर मिलता है जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जो है इसमें एक ऑन ऑफ का बटन है, साथ में यहाँ पे USB का जो पोर्ट लगा हुआ है। ये दो जो है इसमें बैटरी के पॉइंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये जो है इसमें बिजली के चार्जिंग करने वाला जो है इसमें ये तार लगा हुआ है। और दूसरी साइड पे अगर दिखाओ तो यहाँ पे आउटपुट 200 पीस का सॉकेट है और साथ में एक फैन लगा हुआ है। बाकी टेस्ट करने से पहले मैं इसको खोल के अंदर से भी आप लोगों को इसका बोर्ड दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार हमें अंदर से बोर्ड दिखाओ कि बोर्ड अंदर से कैसा है। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो ख्वाहिश है ये पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है, ये मैंने खोल लिया है और ये जो है अंदर इसका बोर्ड है आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े 4 इसमें IGBT लगी हुई हैं और इस साइड पे ये 2 छोटे लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे भी लगी हुई हैं। 8 सॉरी ये APT है और एक जो है इसमें कोई डायोड लगा हुआ है। और ये जो है इसकी चोपर एक बड़ा ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। ये जो है मेरे ख्याल चार्जिंग का है और ये जो है इन्वर्टर का चोपर है। तो बाकी सामने आप लोगों के सामने है ये चीज़ है, चाइना बोर्ड है जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एक तो है जो येलो कलर का बोर्ड होता है जो लोकल होता है, ये वो बोर्ड नहीं है, ठीक है। बोर्ड इसमें अच्छी क्वालिटी का है। और इसकी ये जो ICs वाली नट शट है इसको मैं ख़ुद से जो है टाइट कर लूँगा। बाज़ दफ़ा जो है इसका हीट पूरा नहीं निकलता तो इसकी ये जो APT है ये चल जाती है। तो आप लोगों के पास अगर है तो आप लोगों ने कोशिश करने के पहले ये जो है टाइट कर लें। तो ये इसका बोर्ड है। चलिए अब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके और इसके ऊपर लोड भी चलाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो है मैं इसका ये कवर दोबारा से बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर के साथ मैंने इसके जो अपने तारे थी वो दोनों मैंने इनके साथ यहाँ पे लगा दी हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव का आप लोगों ने बहुत ध्यान करना है। और ये मेरे पास फोनिक्स का एक 50 एम्पियर का बैटरी है, इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 40 एम्पियर सॉरी 12 वोल्ट 40 एम्पियर का ये मेरे पास बैटरी है। तो इसके साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। अगर आपके नेगेटिव पॉजिटिव गलत लग गए तो ये जो है जल भी सकता है। तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं इसको इसके साथ लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने है बैटरी मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो है इसमें पावर का लाइट जो है यहाँ पे ऑन हो गया है। और दूसरी साइड पे जो है यहाँ पे ये चार्जिंग वाला जो लाइट है ये ग्रीन है। जैसे मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, ये सॉरी रेड हो जाएगा। तो चार्जिंग का जो है इसका ये निशानी है कि रेड हो जाएगा और ब्लिंक भी करेगा। तो चलिए मैं टेस्ट करा के आप लोगों को दिखाता हूँ, साथ में एम्पियर मीटर भी लगाता हूँ ताकि हमें पता चले कि कितने एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ एम्पियर मीटर लगा लिया है और ये जो बैटरी से मतलब ज़ीरो लोड पे 0.9 एम्पियर जो है माइनस हो रहे हैं। अभी मैं इसको आपडा में लगा के अभी मैं इसको बिजली में लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने बिजली में लगा दिया है, आप लोगों के सामने है। 7.2 एम्पियर से जो है ये चार्जिंग कर रहा है। इसका जो बैटरी है इसके वोल्टेज शायद पूरे हों जिसकी वजह से जो है ये कम एम्पियर पे कर रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। जितना आपकी बैटरी फुल होगी उतना जो है एम्पियर जो है कम होगा, चार्जिंग एम्पियर कम होगी। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वोल्टेज आप लोग देख सकते हैं ये 15 कुछ है,
तो ये जो है अभी कट ऑफ हो गई है, आप लोग देख सकते हैं 0.3 एम्पियर पे आ गई, क्योंकि बैटरी जो है हमारी फुल हो गई है। जैसे हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो फिर जो है ये दोबारा चार्जिंग पे जाएगा। 0.5 एम्पियर ले रहा है ये खाली लोड पे, मतलब अगर इसके ऊपर कोई भी लोड ना हो तो 0.5 एम्पियर ये लेगा, ठीक है। और अभी जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डाल के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी बैटरी फुल हो गई है तो ये कट ऑफ हो गया, अभी ये चार्जिंग नहीं करवा रहा है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे बैटरी 14.5 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ करवाएगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक 650 वाट का ड्रिल है, जो कि इसका लिखाई सामने साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसके ऊपर ट्राई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें इसका शो लगा लिया है और यहाँ पर जो है अभी आप इसके एम्पियर भी देखोगे। तो जैसे ही मैंने इससे थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज किया तो 8.5 एम्पियर से दोबारा से चार्ज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है 15.4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे बैटरी 14.5 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ करवा देगी। और यहाँ पे एम्पियर भी आप लोग देख सकते हैं 2.5 हो गए। तो जितना मतलब इसका बैटरी फुल होती जाएगी उतनी इसके एम्पियर कम होते जाएंगे। तो ये इसकी एक बेहतरीन खासियत है, मतलब काम तो काफ़ी बेहतरीन कर रहा है। 650 वाट ग्राइंडर ड्रिल मैंने इसके ऊपर चलाया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये ड्रिल मैं इसके ऊपर लगातार चला लेता हूँ 10 से 15 मिनट तक, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है या इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। भाई साहब ये हमारे पास 5:40 है और 5:56 पे हम इसको बंद करेंगे, यानी 10 मिनट लगातार 650 वाट लोड चला के देखते हैं। तो अभी मैंने इसके ऊपर जैसे ड्रिल ऑन किया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसके वोल्टेज 12.7 है, 12.6 थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि इसका जो चार्जिंग है वो कम है। तो अभी जो है ये बैटरी से थोड़ा सा खर्चा कर रहा है। तो ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पे जो 3.3 एम्पियर शो कर रहा है ये बैटरी से जो है डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसका जो चार्जर है वो टोटल 20 एम्पियर है। तो उसमें तकरीबन 12 से 13 एम्पियर उससे खर्च हो रहा होगा और बाकी जो 2-3 एम्पियर है वो इससे जो है खर्च हो रहा है। तो इसमें ये काम है इस इन्वर्टर में कि जब आप इसके ऊपर चार्जिंग करते वक्त कोई चीज़ लगाओगे तो पहले जो चार्जर का लोड है वो खर्च होगा, उसके ऊपर जो लोड होगा वो फिर बैटरी से खर्च होगा। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। तो दोस्तों 10 मिनट से लगातार हमारा ये जो ग्राइंडर है ड्रिल है इसको हमने इसके ऊपर चलाया है और इसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसका कोई इतना खास हीट भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो है अभी 9 एम्पियर से ये चार्जिंग कर रहा है। जब आप इसको वापडा में लगाओ और वापडा के बाद इसके ऊपर लोड चलाओ तो पहले जो है ये डायरेक्ट चार्जर से यूज़ होगा, उसके बाद जो है वो फिर वापडा से यूज़ होगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अभी पहले इसके ऊपर 3 एम्पियर जो है माइनस चल रहे थे और अब जो है इसके ऊपर 9 एम्पियर जो है प्लस चल रहा है, यानी अभी जो है ये 9 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो चार्जिंग का सिस्टम जो है इसका काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। अगर बैटरी बिल्कुल खाली होगी तो फिर हो सकता है 14, 15 या 18 एम्पियर तक चला जाए। अब जो है हमारा बैटरी तो इतना यूज़ नहीं हुआ है तो इस वजह से जो है ये 9 एम्पियर पे जो है चार्जिंग कर रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं 14.1 है। तो अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो इसके बाद जो है एम्पियर इसके यहाँ चार्जिंग वाले ज़्यादा होंगे। तो लोड आप लोगों के सामने है, क्वालिटी में काफ़ी बेहतरीन है। आप सबको पता होगा कि श्योर कंपनी का जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बाकी से थोड़ा सा महंगा भी होता है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को चार्जिंग का जो रेट बताया था, मैंने कहा ये रेड हो जाएगा, लेकिन रेड नहीं होगा, ये इसी तरह ब्लिंक करेगा जब चार्जिंग करेगा। जब ये रुका हुआ तो होगा तो उस टाइम चार्जिंग नहीं करेगा। मैं इसका वापडा बंद कर देता हूँ तो आप लोग देख सकोगे। तो यहाँ पे मैं जैसे इसका वापडा बंद कर लेता हूँ तो ये एक जगह पे जो है रुक जाता है और जब मैं इसको वापडा में दोबारा लगा लेता हूँ तो ये जो है फिर ब्लिंक करना शुरू कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग के साथ जो है ये इस तरह ब्लिंक करेगा। तो दोस्तों ऑल ओवर टेस्टिंग के बाद ये श्योर कंपनी का जो इन्वर्टर है इसके ऊपर 3-4 पंखे और 3-4 लाइटें एक टाइम पे आप चला सकते हैं और इसके ऊपर आप वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं अगर आप पंखे बंद करते हो। इसके अलावा इसके ऊपर फ्रिज, इस्त्री और मोटर वगैरह आप नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा जो 1000 वाट इसमें आता है उसके ऊपर भी आप 2-3 पंखे और 3-4 लाइटें चला सकते हैं और उसके ऊपर भी आपका वॉशिंग मशीन चलेगा, लेकिन उससे हैवी लोड उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त इसका प्राइस लगभग 12,500 से 13,000 रुपए के आसपास चल रहा है और 1000 वाट का जो प्राइस है उसका 10-10,500 रुपए का चल रहा है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने इसे खरीदना है तो हलीमशॉप.com पे मिल जाएगा, लेकिन हम इसको कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं देते। अगर आप हमसे खरीदना चाहते हैं तो एडवांस पेमेंट पे हम आपको डिलीवर करवा देंगे। गूगल पे सर्च कर ले हलीमशॉप.com, उसमें श्योर कंपनी का इन्वर्टर सर्च कर ले या वैसे इन्वर्टर सर्च कर ले तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसको जो है आप ऑर्डर करवा सकते हैं। उधर आप
हमारी वेबसाइट पे आपको हमारे जेस कैश एजी पैसे का व्हाट्सअप का नंबर जो है शो होगा, तो वहाँ से जो है आप हमसे कांटेक्ट करके और इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।